हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करना चाह रही हूँ। और ये जो वैकेंसी आई है वो है आपकी बिहार में, और बिहार ये लोक सेवा आयोग के थ्रू हो रही है। इसमें अभी तक बहुत सारे स्टेट, अलग अलग स्टेट के लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पहले ये जो जॉब थी वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही लोगों के लिए थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसको चेंज किया गया, और चेंज करने के बाद इसमें पहले था कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। अब ये चेंज हो गया है, इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया देन आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, जिससे जो अदर स्टेट के लोग हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे रास्ते ओपन हो गए। तो जब ये इतनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसमें कितने सारे पद हैं। इसमें टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 170461, 1,70,461, 1,70,000 से ज्यादा यहाँ पर पोस्ट हैं। और इसके लिए जब ये निकाला गया था तब आप देख सकते हैं कि बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है। तो अब इसमें बाकी सारे लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको आपको बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करती हूँ इस नोटिस को, कि इसमें आप के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो वेस्ट बंगाल में अभी जॉब निकली है, ये सिमिलर वैसी ही है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो सबसे पहली बात, अगर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर wbpsc.bis.nic इन पे जाकर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला जो यहाँ पर कोटि है, यानी कि क्लासिफिकेशन है या वर्ग, कुछ भी कह लीजिए, तो वो है आपका प्राथमिक विद्यालय के लिए। यानी कि इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल्स, देन आपके लिए जो यहाँ पर टोटल पोस्ट है वो 13,397, यानी 13,000, मोर देन 13,000 जनरल के लिए है। उर्दू के लिए है यहाँ पे 2528, एंड बांग्ला के लिए है यहाँ पे 22 पोस्ट। तो जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं, जिनको बांग्ला आती है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी पोस्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिहार में है या फिर यूपी से हैं या झारखंड से, उनको बांग्ला नहीं आती है। तो जो बांग्लादेश, सॉरी, जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, जिनकी बंगाली जिनकी लैंग्वेज है, उनके लिए ये अच्छी पोस्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गई आपके लिए यहाँ पर 1 से लेके 5th प्राइमरी। तो इसके लिए यहाँ पर वेतन जो होगा वो 25,000 रुपीज आपको मिलेंगे, और अलग से भत्ते भी जो रहेंगे, जो मिलते हैं, मतलब मेल मूल जो वेतन होता है वो आपका 25,000, इसके अलावा भी होगा। ठीक है, इसके अलावा स्थायी एवं नई पेंशन योजना के अनुसार जो भी आपकी जो जॉब होगी परमानेंट होगी, और जो भी पेंशन वगैरह का जो नया नियम है वही इस पे लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये योगदान की तिथि से 2 वर्ष के लिए अवधि परीक्षा मान अवधि मानी जाएगी, और परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाने जाने पर आपको इससे बाहर कर दिया जा सकता है। ठीक है, पाए जाने पे आपका 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहले प्राइमरी का। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे माध्यमिक, यानी कि मिडिल। तो मिडिल में आते हैं यहाँ पे 9th से 10th। अब इस 9th और 10th के लिए क्या, और इससे हम सब पे बात करेंगे, क्वालिफिकेशंस पे भी बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम समझते हैं पोस्ट कौन कौन सी हैं। अब आते हैं मिडिल में। तो मिडिल में है 9 से 10 तक। गाइज, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी एलिजिबिलिटी है, आप थोड़े बहुत भी इंटेलिजेंट हैं, और अगर आपकी सच में जॉब नहीं लगी है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप किसी का भी इसमें बड़ी आसानी से जॉब लग सकता है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी स्ट्रेटजी, आप इस जॉब के लायक हो जाएंगे। अब देखिए मिडिल में कितनी अच्छी जॉब है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और बंगाली, इसके लिए यहाँ पर ढेर सारी वैकेंसी है। तो कुल मिला के 8,486 वैकेंसी हो रही है। अलग अलग यहाँ पे जो भी ईडब्ल्यूएस है, महिला है, ओबीसी है, सबको अलग अलग तरीके का यहाँ पे आरक्षण भी दिया गया है। तो ये तो हो गई यहाँ पर बेसिकली जो भी पोस्ट है मिडिल के लिए। यहाँ पर 31,000 यहाँ पे आपका वेतन होगा, और जो भी पेंशन और भत्ते होंगे वो भी मिलेंगे। दूसरा, परीक्षमान अवधि, जो योगदान की तिथि से 2, ये इसका हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता हो, सो मैं क्लैरिफाई करती हूँ इसको। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, और जॉब लगने के 2 इयर्स तक, ठीक है, 2 इयर्स तक आपको देखा जाएगा। तो प्रोविजनल बोलते हैं इसको, मतलब आपको रख देख अंडर ऑब्जर्वेशन, अगर आपकी सर्विस सेटिस्फेक्शन होगा
तभी आपकी जॉब को कंफर्म किया जाएगा। तो 2 इयर्स का ये पीरियड होगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको 1 ईयर का टाइम और दे दिया जाएगा, लेकिन ये जॉब परमानेंट है, ठीक है, जॉब परमानेंट है, लेकिन 2 ईयर का प्रोविजनल जो है आपका प्रोविजनल कह सकते हैं टाइम है, वो आपका 2 इयर्स का है। सभी जॉब्स में होता है, तो इसको लेके ज्यादा मतलब सभी में तो नहीं होता, बट मोस्टली जॉब्स में ये होता है, तो इसको लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 से 12 के लिए, ठीक है। अब ये 11 से 12 के लिए यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, होम साइंस, म्यूजिक, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी जॉब है, और इसका जो आपके लिए टोटल जो पोस्ट है वो है 14679 पोस्ट टोटल यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर अगर आपका इनमें से कोई भी है सब्जेक्ट आपका है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे इसके सब्जेक्ट हैं। ये जो जॉब होगी वो 11 से 12 तक के लिए होगी। तो आप देख सकते हैं, तो टोटल यहाँ पर पोस्ट जो है वो 14,679 पोस्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पर विद्यालय अध्यापक की, जिसका मूल वेतन होगा 32,000 आपका वेतन होगा। इसके अलावा जो भत्ते वगैरह होते हैं, और इसमें भी सेम प्रोविजन पीरियड आपका 2 इयर्स रखा गया है। अब देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जो मेन चीज है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए जो गाइज एलिजिबिलिटी है वो 1st से 5th के लिए 50%, यानी कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 50% के साथ सबसे पहले तो शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, चाहे वो बीटीसी हो, बीएड हो, पर वो 2 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए इसमें छूट होगी, तो उनको 45%, और या फिर आपने 4 ईयर का बीएलएड किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, कुछ भी किया है, एमएड किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको तभी नियुक्त किया जाएगा जब आपको बिहार का टेट पास होना चाहिए या सीटेट पास होना चाहिए, प्राइमरी वाला। तो टेट सीटेट बेसिकली यहाँ पे जरूरी होगी। तो वो टेट सीटेट जब आप पास होंगे, या आप अभी नहीं भी हैं, आगे होने वाले अब एग्जाम देने वाले हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 9th-10th के जो भी लोग हैं, 9th-10th में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर 50% के साथ आपका पीजी होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, या आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है, तथा आपका बीएड होना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए बीएड होना जरूरी है। यहाँ पे बीटीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ बीएड वालों के लिए है, 9 से 10th वाला, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर 9 से 8 के पद के नियुक्त के लिए। यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज, इनका अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आप मैथ्स में जाते हैं तो आपने कंप्यूटर साइंस या फिर भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स इसके साथ हैं। साइंस वाले जो लोग हैं वो स्नातक, उनका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री होना चाहिए। सोशल साइंस वाले के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी भी 2 विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। जैसे इतिहास है तो भूगोल होना चाहिए, भूगोल है, अर्थशास्त्र है तो राजनीति, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर स्नातक स्तर पे यानी कि बीएससी पे होना चाहिए। 11th-12th के लिए यहाँ पर जो प्रशिक्षण योग्यता है वो आपका पीजी जरूर होना चाहिए। अगर आप 9th-10th हो गया, अब हम बात करते हैं 11th and 12th की। 11th and 12th में यहाँ पर पीजी लेवल पे आपका 50% मार्क्स होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 45% के साथ आपका यहाँ पर पीजी हो, और आपने जो आपकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, जिसको हम एनसीटीई बोलते हैं, उसके मानकों के हिसाब से आपने बीएड किया हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 9th और 10th के लिए। अब बात करते हैं 11 से 12th के लिए। अगर आप 11 से 12th के लिए साइंस सब्जेक्ट्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो सारे सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए। अब मान लीजिए आप फिजिक्स का यहाँ पर 11th का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपने फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या किसी भी अप्लाइड या न्यूक्लियर फिजिक्स में किया है तो चलेगा। केमिस्ट्री वाले बायोकेमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले कर सकते हैं। कॉमर्स में यहाँ पे जो कॉमर्स से हैं या जिन्होंने एमकॉम किया है या बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो किया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले कॉमर्स में नहीं पढ़ा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एमकॉम की डिग्री है तो आप कॉमर्स में टीचर बन सकते हैं। बायोलॉजी के लिए यहाँ पर आपने बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से किसी में भी है तो भी आप बन सकते हैं। मैथ के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स, अप्लाइड एंड मैथमेटिक्स। 11th-12th के लिए यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, वो भी एक किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। 50% यहाँ पे आपके मार्क्स होने चाहिए पीजी में। इसके अलावा एनसीईटी से आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से बीटेक या बीई होने चाहिए। ये बेसिकली जो साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए। एमएससी भी आप हैं तो भी चलेगा। और अगर कोई कंप्यूटर टीचर बनना चाहता है तो उस, और वो एससी एसटी या दिव्यांग वर्ग से, तो उसको 5% की यहाँ पे छूट मिलेगी। संगीत के लिए अलग से शैक्षणिक योग्यता है कि किसी भी तरीके का अगर कोई विवाद होता है तो अंतिम जो निर्णय है वो विभाग का होगा। वाणिज्य यानी कि यहाँ पर जो भी वाणिज्य संकाय से हैं, ठीक है, तो अकाउंट्स या कॉमर्स में है, बिजनेस स्टडी में है, तो ये उनके लिए जॉब है। तो इस तरीके से सभी के लिए यहाँ पर ये बहुत सारी जॉब है, आप लोग अप्लाई करिएगा। और इसके लिए अगर आपके मन में कोई क्वेरी आती है या सपोज आपका कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाती है, जिसको सीटेट बोलते हैं या एसटेट बोलते हैं, कहीं पे बीटेट बोलते हैं। बिहार के लिए तो बीटेट है। तो अगर आप प्राइमरी के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपका सीटेट है तो चलेगा, ठीक है। और इसमें भी चेंजेस हुए हैं। जो पहले एसटेट पेपर 1 के लिए, ठीक है, स्टेट लेवल का टेस्ट है, उसको भी आगे सीटेट को इसमें मान्य कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर हम बहुत सीधी भाषा में कहें कि अगर आप इसमें टीचर बनना चाहते हैं तो आपके साथ आपको मास्टर होना चाहिए। आपको यहाँ पर मास्टर बीएड जरूरी है। कुछ पोस्ट में मास्टर, जैसे आपका जो हायर लेवल की जॉब है उसमें मास्टर जरूरी है। जो लोअर लेवल की जॉब है यानी कि प्राइमरी वगैरह की, तो वहाँ पे आपका बीएड हो, बीटीसी हो, टेट है। अगर आप इसमें से ये सब क्वालिफाई हैं तो डेफिनेटली आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी जॉब है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप कोई भी इसमें से पात्रता रखते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर न्यूनतम जो एज है, मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर है कि 21 ईयर से पहले आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज है मेल के लिए वो 37 है, फीमेल के लिए 40 है। और SC ST वर्ग से कोई पुरुष महिला आता है तो उसकी 42 वर्ष है। और अगर कोई यहाँ पर सेवानिवृत्त यानी कि आर्मी से है तो उसकी 60 वर्ष है। इसके अलावा किसी भी तरीके से कुल मिला के 10 ईयर्स की छूट मिल सकती है। वो उसके अलग अलग मानक हैं यहाँ पर, अगर आप उसमें आते हैं तो उस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में देख। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी जो चयन प्रक्रिया है कि प्रोसेस क्या है। तो इसका जो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी लेवल की। तो प्राइमरी लेवल पे यहाँ पर आपका सबसे लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट में, सेकेंड में 75 क्वेश्चन होंगे, 100 टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इसका जो टाइम होगा 2 आवर्स होगा और इसके लिए जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मिलेंगे। तो ये प्राथमिक के लिए है। तो पहले में एक लैंग्वेज आप इंग्लिश लेनी होगी, दूसरी लैंग्वेज आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं या बांग्ला, इन तीनों में से किसी एक भाषा को ले सकते हैं। तो जिन लोगों का मान लीजिए हिंदी ठीक नहीं है और वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, उनको बंगाली आती है, तो आप यहाँ से बांग्ला का चुनाव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। और इसमें आपको कम से कम 13 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, यानी 100 में से 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग लेंगे लेकिन 30 मार्क्स बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं हम सामान्य अध्ययन, इसको हम जनरल स्टडी बोलते हैं। तो जनरल स्टडी में यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे और 120 क्वेश्चन के लिए 2 आवर्स है, 120 पे ही मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर आपको जो है बेसिकली जो बेसिक रीजनिंग है, मैथ है, आपका जागरूकता है, विज्ञान है, राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। और SCERT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के ये सारे प्रश्न हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब मैं गाइज आपसे बिल्कुल क्लियर बताऊं कि अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो इसके लिए आप 1st से 5th के लिए घटना चक्र की किताबें आती हैं। लैंग्वेज के लिए आप लैंग्वेज वाली अलग से ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है जो आपके बेसिक्स को क्लियर करेगी। बेसिकली अगर आपका बेसिक एकदम से क्लियर नहीं है लैंग्वेज में तो वो आपको हेल्प करेगी। और इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है शॉर्ट में, जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेगी हिंदी के लिए, वो ले लीजिएगा। अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें, जनरल स्टडी की बात करें, इसके लिए भी घटना चक्र की जो बुक आती है
जिसमें आपका अवेयरनेस वाला है। तो कोई भी एक मैगजीन ले लीजिएगा, एक पतली सी मैगजीन आती है, उसको आप पढ़िएगा इसके लिए। साइन और ल्यूसेंट, बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए आप ल्यूसेंट यहाँ पे पर्याप्त है, उससे ऊपर यहाँ पे नहीं आएगा। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो ये आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है विषय एवं सामान्य, तो यहाँ पे 120 एंड 2 आवर्स। इसमें जो भी 9 से 10, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ 9 और 10 वाले लोगों के लिए है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न होंगे, जिसमें एक आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, एक सामान्य आएगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर हिंदी या उर्दू, संस्कृत, फारसी, गणित किसी का भी चुनाव किया है, तो वो आपका सब्जेक्ट आएगा। तो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके जो भी प्रश्न आएंगे तो वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो उसके लिए जैसे 9-10 से आप तैयारी कर रहे हैं तो 9-10 की ही बुक आपको पढ़नी चाहिए। 9-10 की जो बुक्स होती हैं, बेसिक बुक्स हैं, जो बेसिकली आपने जब पढ़ाई की है तो उस समय जो बेसिक बुक्स चलती थी उन्हीं से प्रश्न आते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस है और ये पूरा डिस्कशन है। इसमें किसी भी तरह की जो प्राइमरी वाला है वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सभी विद्यालय अध्यापक यानी कि जो हायर लेवल पे हैं, 9-10 वाले हैं, वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना होगा। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन है, तो ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको 40% और एसटी एससी के 34-36% का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पे 32% का रिजर्वेशन भी है। आप अपने हिसाब से इसमें किसी भी एक ही सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं और उसी का करिएगा जिसमें आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया हो। इसमें कोई साक्षात्कार नहीं है, है ना, नो इंटरव्यू, सिर्फ रिटिन है। रिटिन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका सूची बनेगा, जिसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं, और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी होगा। अब मान लीजिए 2 बच्चों का यहाँ पर एक जैसा है, एक जैसा उनका यहाँ पर नंबर आ गए हैं, उसमें उनकी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका रिजल्ट दिया जाएगा। क्योंकि ये पता बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसको कंप्लीट कराना एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें आप 3 बारी भाग ले सकते हैं, ऐसा नहीं आप हमेशा इसमें भाग ले सकते हैं, 3 टाइम ही आप इसमें भाग ले सकते हैं। ये गाइस इसकी वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे रिलीवेंट नहीं है। बेसिकली था कि क्या पोस्ट है, क्या सिलेबस है, ये जो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो शुल्क की अगर हम बात करें कि कितने पैसे लिए जाएंगे, तो यहाँ पर जो फीस है वो जनरल के लिए 750 है। अलग अलग तरीके से यहाँ पे फीस को रखा हुआ गया है। बाकी लोगों के लिए 200 रुपीज़ है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम कब से शुरू होगा आपका फॉर्म भरना, तो ये जो आवेदन भरने की जो तिथि है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। ये 15 से स्टार्ट हो गई है और इसका जो लास्ट डेट है वो सिर्फ और सिर्फ 12 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें किसी भी एलिजिबिलिटी में आते हैं तो डेफिनेटली आप इसको फिल कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं टीच कर सकती हूँ इसमें, चूँकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ आपको कि इसमें मैं आपको पूरी गाइड, आपकी मेंटर बन के काम कर सकती हूँ। और जो जैसे आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, या फिर यहाँ पर आपका ये हिंदी हो गया, या जो भी चीज़ें हैं, आप मुझसे एटलीस्ट बुक्स पूछ सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप मुझसे यहाँ पे किताबें पूछ सकते हैं। और यहाँ पे प्राइमरी लेवल में जो ये आपका बेसिकली भाषा वाला पार्ट है, इंग्लिश और हिंदी वाला, मैं आपको हर लेवल पे यहाँ पे गाइड करने के लिए तैयार हूँ। बस आपकी जैसी क्वेरीज होंगी वैसे मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, ये वीडियो आपको काम का लगा है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस पर भी ध्यान देना जरूर शुरू करूँगी। सो थैंक यू सो मच।